तो दोस्तों बीते कुछ सालों में भारत को लेके अमेरिका का रवैया काफी हद तक बदला है और इस बदले हुए रवैये को लेके जहां पे कुछ एक्सपर्टों का कहना है कि इसके पीछे चाइना एक फैक्टर है और अमेरिका को चाइना को काउंटर करने को लेके भारत का आवश्यकता है, तो वहीं पे अन्य एक्सपर्टों का ये मानना है कि इसके पीछे भारत के बड़े डिफेंस मार्केट भी है और अमेरिका अपने रवैये को इसीलिए बदल रहा है ताकि भारत के इस बड़े मल्टी बिलियन डॉलर के डिफेंस मार्केट के ऊपर अपना दबदबा बना सके और भारत के मल्टी बिलियन डॉलर के डिफेंस डीलों को हासिल कर सके। दोस्तों ऐसे डीलों को हासिल करने के लिए हाल फिलहाल में अमेरिका के द्वारा कई तरीके के हथकंडे भी अपनाया गया और कई तरीके के हथियारों का ऑफर भी किया गया। पर दोस्तों बड़ा सवाल यह है कि अमेरिका के इन हथकंडों के साथ और अमेरिका के इस तरीके के ऑफर के साथ क्या भारत अमेरिका के कोई नया चाल में फंसने जा रहा है। दोस्तों आज के इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि अमेरिका भारत को कैरियर बॉर्न मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट के डील के अंतर्गत जो FA-18 सुपर हॉर्नेट एयरक्राफ्टों का पेशकश कर रहा है, क्या भारत द्वारा उसे सिलेक्ट करके कोई गलती किया जाएगा या फिर भारत अगर उसे सिलेक्ट करता है तो क्या अमेरिका का किसी चंगुल में भारत फंस जाएगा। तो डिटेल में इस विषय में जानने के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। असल में दोस्तों अमेरिका को लेके इस तरीके का सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि बीते 75 साल में अमेरिका के द्वारा भारत के पक्ष में ऐसा कोई बड़ा काम नहीं किया गया जिससे भारत को कोई बड़ा फायदा मिले। अमेरिका के द्वारा कई बार भारत के इंटरनल मामलों में हस्तक्षेप करने का भी प्रयास किया गया। इवन कई सालों तक तो अमेरिका के द्वारा कश्मीर के मुद्दे में पाकिस्तान को समर्थन किया गया। इवन अगर देखा जाए तो बड़े बड़े हथियारों को पाकिस्तान को देके एक तरीके से पाकिस्तान को भारत के खिलाफ अमेरिका के द्वारा ही पहले मजबूत बनाया गया था। हालांकि अमेरिका के ये रवैया बीते लगभग 1.5 दशक में काफी कम हुआ है और हाल के अगर 5-6 साल को देखा जाए तो यहाँ पे अमेरिका का जो रवैया था वो संपूर्ण यू टर्न लेते हुए बदल चुका है। दोस्तों हाल ही में ये भी खबर आया था कि अमेरिका के द्वारा भारत को एक तरीके का मिलिट्री असिस्टेंस देके मदद करने का तैयारी किया जा रहा है जिसका वैल्यू करीब करीब $500 मिलियन या फिर कहे तो $500 बिलियन के आसपास है। हालांकि इसे अगर भारत के मल्टी बिलियन डॉलर के डील के साथ कंपेयर किया जाए तो ये ना के बराबर है। वहीं पे अगर अमेरिका की तरफ से ये असिस्टेंस दिया जाता है तो आपको जान के हैरानी होगा कि अमेरिका की तरफ से दिया गया ऐसे असिस्टेंस में केवल मात्र इजराइल और इजिप्ट ही भारत से आगे रहेगा। हालांकि भारत की तरफ से इस तरीके के असिस्टेंस को लेके कोई ऑफिशियल जानकारी नहीं दिया गया और ना ही अब तक ऑफिशियली इसे एक्सेप्ट किया गया। हालांकि एक्सपर्टों का मानना है कि इसके पीछे अमेरिका का एक बहुत बड़ा हिडन एजेंडा है और वो एजेंडा है भारत के साथ सिक्योरिटी पार्टनरशिप को मजबूत करना और बड़े बड़े मिलिट्री प्लेटफॉर्मों को भारत को बेचना जिनमें जहाजों से शुरू करके एयरक्राफ्ट और टैंक तक शामिल है। हालांकि हथियारों के सेल को लेकर अमेरिका के द्वारा लगभग 2 दशकों से प्रयास चलाया जा रहा है और अमेरिका ये चाहता है कि भारत के जो हथियारों की खरीदारी है वो रशिया से घट के अमेरिका के तरफ बढ़े। हाल फिलहाल के सालों में भारत के द्वारा अमेरिका से बड़े मात्रा में हथियारों को खरीदा तो गया है लेकिन ये वैल्यू रशिया से खरीदे जाने वाले हथियारों के मुकाबले में काफी कम है। इवन अगर भारत के बेड़े के हथियारों को देखा जाए तो करीब करीब 60% हथियार रशियन ओरिजिन है। बीते अगर 2 दशकों को देखा जाए तो भारत द्वारा करीबन $20 बिलियन के अमेरिकी हथियारों को खरीदा गया है जिससे एक तरीके से रशिया से खरीदे जाने वाले हथियारों में भी गिरावट आया है। पर दोस्तों भारत अब तक अमेरिका से जो हथियारों को खरीदा है वो असल में काफी कम मात्रा का है और केवल मात्र स्पेशल इक्विपमेंट है। मतलब भारत अमेरिका से कोई मेजर डिफेंस डील अब तक नहीं किया, पर अमेरिका प्रयास चला रहा है कि भारत के साथ बड़े डिफेंस डीलों को अंजाम दिया जाए जिनमें एयरफोर्स के 114 फाइटर एयरक्राफ्ट के टेंडर से शुरू करके नेवी के कैरियर बॉर्न मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट और इंडिया के द्वारा बनाए जाने वाले हथियारों के इक्विपमेंटों के सप्लाई। दोस्तों भारत कई तरीके के बड़े बड़े हथियारों का निर्माण कर रहा है जिनमें एयरक्राफ्टों से शुरू करके टैंक, जहाजों से शुरू करके सबमरीन तक शामिल है। और अमेरिका अगर कोई बड़ा डील को हासिल नहीं कर पाता है और ये इंडिजीनियस प्रोजेक्ट में भी अपने इक्विपमेंटों का सप्लाई को बरकरार रखता है तब भी अमेरिका को कई बिलियन डॉलर का डील मिलेगा। दोस्तों नेवी के अगर कैरियर बॉर्न मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट के टेंडर को ही देखा जाए तो यहाँ पे अमेरिका के द्वारा एक बड़ा प्रयास चलाया जा रहा है ताकि भारत अमेरिका की FA-18 सुपर हॉर्नेट ब्लॉक 3 जैसे एयरक्राफ्टों को खरीदे। प्रयास के अंतर्गत बोइंग के द्वारा अपने FA-18 सुपर हॉर्नेट ब्लॉक 3 एयरक्राफ्टों को भारत में भी भेजा गया है जिसे फिलहाल गोवा में टेस्ट किया जा रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक इसे हासिल करने के लिए अमेरिका के द्वारा जी तोड़ मेहनत किया जा रहा है और दोस्तों अगर अमेरिका इस डील को क्रैक करने में सफलता हासिल करता है तो ये अमेरिका के लिए एक तीर में 2 निशाना साधने जैसा होगा, जिनमें एक निशाना तो कैरियर बॉर्न मल्टी रोल एयरक्राफ्ट के टेंडर को हासिल करना है जबकि दूसरा निशाना MMRCA मतलब 114 इंडियन एयरफोर्स के फाइटर एयरक्राफ्ट के टेंडर में अपने दावेदारी को मजबूत करना। हालांकि इसके अलावा चाइना के खिलाफ अपने अलायंस को मजबूत करना भी अमेरिका का एक बहुत बड़ा रणनीति है और साथ ही साथ रशिया के अलायंस को तोड़ना भी। अमेरिका भारत को
अमेरिकी ओरिजिन इक्विपमेंटों को देके एक तरीके से चाइना के खिलाफ मजबूत भी करना चाहता है, जो अमेरिका के ही हित में है। दोस्तों, अगर इंडो पैसिफिक में एंटी चाइना पॉलिसी को आगे बढ़ाने में अमेरिका को कोई बड़ा साथी मिलता है तो यहाँ पे अमेरिका को कम मुशक्कत करना पड़ेगा और चाइना का सामना अमेरिका से पहले ऐसे देशों से होगा। हालांकि इसके अलावा अगर भारत के पास बड़े मात्रा में अमेरिकी हथियार हो तो एक तरीके से इंडो पैसिफिक रीजन में अमेरिका के हथियारों के सर्विस और MRO जैसे फैसिलिटीज भी बढ़ेगा, जो एक तरीके से अमेरिका के बेड़े के सर्विसेज के लिए भी इस्तेमाल हो सकेगा। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो भारत को अगर अमेरिका के अपने सप्लाई चेन में जोड़ सकेगा तो इससे अमेरिका के सप्लाई चेन भी मजबूत होगा और इक्विपमेंटों के मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट भी घटेगा। हालांकि अमेरिका के तरफ से भारत के सामने रखा गया ऑफरों को देखा जाए तो एक बार आप लोगों को यह भी लग सकता है कि ये एक बेहतरीन ऑफर है और भारत को स्वीकार कर लेना चाहिए, क्योंकि इससे भारत के हित आगे बढ़ेगा और साथ ही साथ भारत के बेड़े भी मजबूत होगा। पर अमेरिका के जो डिप्लोमेटिक रणनीति या फिर कहे तो हिडन एजेंडा है या अतीत में किए गए कारनामा है, उसे देखा जाए तो कभी कभी अमेरिका के साथ आगे बढ़ने में भी डर लगता है। दोस्तों, अमेरिका जब भी अपने पॉलिसी को आगे बढ़ाता है तो यहाँ पे कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी को ही तरजीह देता है। मतलब एक तरफ अमेरिका के द्वारा उस देश को मजबूत करने को लेके हथियार और फाइनेंशियल एड तो दिया जाता है, तो वहीं पे दूसरी तरफ उस देश के सामने एक छड़ी भी रखा जाता है जिससे अमेरिका उस देश को अपने मन मुताबिक नचा सके। दोस्तों, पाकिस्तान को ही देख ले, दशकों तक अमेरिका के द्वारा पाकिस्तान को हथियार दिया गया लेकिन पाकिस्तान को भरपूर इस्तेमाल भी किया गया। हालांकि दोस्तों, इसमें अमेरिका के कैरेट एंड स्टिक रणनीति से ज्यादा पाकिस्तान का खुद का गलती है, जो कुछ पैसों के लिए अमेरिका के सामने अपना झोली फैला के बैठ गया और आंख बंद करके अमेरिका के संपूर्ण शर्तों को मान लिया। इवन अगर देखा जाए तो पाकिस्तान के अंदर जो डिक्टेटरशिप चला उसमें पाकिस्तान मजबूरी के तहत अमेरिका के बातों को मानने लगा ताकि उसे एक तरीके से रिकॉग्नाइजेशन मिल जाए। इसके अलावा पाकिस्तान को अमेरिका के एड का एक तरीके से लत भी लग गया था। बिना मतलब के पाकिस्तान को जो पैसा मिल रहा था उसे लगातार हासिल करने के लिए पाकिस्तान के द्वारा आंख बंद करके अमेरिका के शर्तों को माना गया और एक तरीके से अमेरिका के इशारों पे सभी कामों को अंजाम दिया गया। पर दोस्तों, यहाँ पे भारत के मामले में शायद अमेरिका को इतना आसानी से अपने कैरेट एंड स्टिक नियम को मनवाना पॉसिबल ना हो, क्योंकि भारत पाकिस्तान के जैसा आर्थिक कंगाल देश नहीं है और ना ही किसी देश के सामने हाथ फैलाता है। और ऐसे में अमेरिका भारत को आर्थिक दबाव में लाके अपना मनमानी नहीं कर पाएगा। जबकि दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो भारत के अंदर एक डेमोक्रेटिक सेटअप है और ये किसी भी तरीके के दबाव में आके काम नहीं करता है। हालांकि दोस्तों, अमेरिका के हथियारों को लेके सबसे बड़ा मुश्किल ये आ सकता है कि अब भविष्य में अगर अमेरिका के इंटरेस्ट हट जाता है तो अमेरिका इन हथियारों के ऊपर लगाम लगा सकता है। दोस्तों, कई सारे देशों के साथ ऐसा हो चुका है जहां पे अमेरिका के द्वारा पहले हथियार तो दिया गया लेकिन बाद में इंटरेस्ट हटने के बाद सर्विस और अन्य इक्विपमेंटों के सप्लाई को रोक दिया गया, जो एक तरीके से संपूर्ण हथियारों को ही ग्राउंडेड या अबैंडन कर सकता है। पर दोस्तों, जिस तरीके से भारत के गवर्नमेंट के द्वारा अपने मेक इन इंडिया और ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के इनिशिएटिव को आगे बढ़ाया जा रहा है, इससे नहीं लगता है कि अमेरिका अगर इस तरीके के रणनीति को आगे बढ़ाता है और भविष्य में स्पेयर पार्ट सप्लाई या फिर मेंटेनेंस को रोक देता है तो कोई बड़ा नुकसान कर पाएगा। हालांकि भारत के ये मेक इन इंडिया और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के नीति अमेरिका के लिए भी सुदृढ़ नहीं है और एक तरीके से अमेरिका नहीं चाहता है कि इस तरीके के डील के तहत भारत के साथ आगे बढ़े। दोस्तों, इससे ये तो एक तरीके से साफ है कि भारत को $500 मिलियन के एड देके अमेरिका जो अचीवमेंट करना चाहता है वो अमेरिका के लिए इतना आसान नहीं होगा। खाली लुभानी ऑफर से शायद ही अमेरिका भारत को डील के ऊपर हस्ताक्षर करने पे मनवा सके। हालांकि दोस्तों, इसके अलावा अमेरिका के लिए सबसे बड़ा दुविधा यह है कि भारत के सामने केवल मात्र एक ऑप्शन नहीं है। भारत खाली एक देश के साथ ही आगे बढ़ने के रणनीति के तहत नहीं बढ़ रहा है, बल्कि भारत के सामने रशिया, ब्रिटेन, फ्रांस जैसे विकल्प भी है जहाँ पे अमेरिका को अगर अपने एजेंडा को पूरा करना है तो ऐसे ऑफरों के साथ आगे बढ़ना पड़ेगा जो फ्रांस या रशिया के ऑफरों के मुकाबले में बेहतर हो। और दोस्तों, इससे ही एक तरीके से अमेरिका के सभी हिडन एजेंडा या फिर कहे तो चाल नाकाम हो जाएगा। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बना हुआ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले। जय हिंद।